सभी को मेरा राधे राधे, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये मेरा दिवाली का ब्लॉग है। दिवाली का ब्लॉग बनाने में मुझे कुछ टाइम लग गया। एक्चुअली में हमारे घर में कुछ दिक्कतें हो गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बट आज मैंने इसको बनाया पूरा और अभी मैंने पब्लिश किया है, तो अभी आपको दिख रहा होगा। तो प्रॉब्लम का क्या है, मैंने भी बहुत सोचा था मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है। तो वही हमारे साथ हुआ कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कतों का सामना हमें दिवाली में करना पड़ा, तो इस वजह से लेट हो गया। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे। कहते हैं ना, सुख और दुख बता के नहीं आते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा। सारा काम लगभग मुझे अकेले को करना था। बाज़ार जाना और ये सारी चीज़ें, घर भी सही करना, तो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना ही किया। मैं बहुत ज़्यादा काम की हेडेक नहीं लेती कभी भी। तो मैंने यहाँ पर सोफ़े का कवर, मैंने सोचा सोफ़े का कवर, बेडशीट वगैरह जो चेंज करनी है मैं चेंज कर दूँ और उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी जो कुछ मुझे बनाना रहेगा, क्योंकि मुझे सारा चीज़ देखना है। तो मैं उसी हिसाब से अपना टाइम लेके चलूँगी। दीपावली के 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड को चोट लग गई। नॉर्मल सी चौकी थी, उससे वो गिर गए। तभी पहले तो समझ नहीं आया एक्चुअली में हुआ क्या। हमने एक्सरे भी कराया, लेकिन उसमें पैर में बहुत स्वेलिंग थी, तो समझ नहीं आया कि मतलब स्वेलिंग की मतलब कुछ फ्रैक्चर वगैरह है कि नहीं है। तो तब तो मतलब थोड़ा बहुत चल रहे थे, पैर में स्वेलिंग थी, थोड़ा आराम कर रहे थे, स्वेलिंग ख़त्म हो जा रही थी। तो लेकिन जब दिवाली ख़त्म हुई उसके दूसरे दिन हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें दिखा लेना चाहिए। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि इसमें फ्रैक्चर है और बिना प्लास्टर के ठीक नहीं होगा। तो कल ही दिवाली के दूसरे दिन, परिवार के दिन, हमने प्लास्टर लगवाया उन्हें। पर दिवाली के दिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर बनाती हूँ। अक्सर क्या, मैं हमेशा ही बनाती हूँ। वो चीज़ें मैंने बनाई। सबसे पहले मैंने मालपुआ बनाया, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, बड़े हैं, हम समझ जाते हैं कि समस्या है, तो हमें समझ में आता है कि मतलब समस्या कितनी गहरी है। लेकिन बच्चे हैं तो उनका एक समझ का लेवल अलग होता है, उनके लिए फेस्टिवल होता है। तो मैंने भी सोचा इस चीज़ का फ़र्क बच्चों पे ना पड़े। तो मैं जो हमेशा बनाती हूँ मैंने वो ज़रूर बनाया, ताकि उन्हें ऐसा कुछ एहसास ना हो कि हमारे घर में समस्या है, इसलिए हम ऐसा कि कुछ नहीं बना, या हम इंजॉय नहीं कर रहे, या हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं हमेशा बनाती हूँ, तो मैंने वो बनाई। जैसे ये मालपुआ है, कलाकंद हुआ, जैसे दही बड़ा हुआ, ये मैं हमेशा बनाती हूँ, हर त्यौहार बनाती हूँ। मैंने अपने घर में भी मम्मी को बनाते देखा, मैंने अपनी सासू माँ को भी बनाते देखा, तो इसलिए मैं हमेशा ही बनाती हूँ। ये चीज़ें हमारे यहाँ बनती ही बनती हैं दिवाली के दिन। तो मैं यहाँ मालपुआ बना रही हूँ। मालपुआ अमूमन मैदे से बनाते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ आटे से बनता है। आटे में चीनी और मेवा और मलाई, जो ताज़ी मलाई होती है वो, और इसे थोड़ा सा हल्का गर्म दूध रहता है, उसको मिला के इसे इस तरह का बैटर बनाया जाता है। बैटर बना के हम इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए, उसके बाद ही हम इसे तलते हैं। तलने के लिए आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे घी में तलती हूँ, क्योंकि घी में तलने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैं इसे हमेशा घी में ही तलती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसा गोल शेप का इसमें डाल के फिर इसको आप अलट पलट करके सेक लीजिए। मीडियम आंच पे इसे सेकिए, ये बहुत अच्छे बनते हैं। मालपुआ बनाने के बाद एक तार की चाशनी बनाकर हम उसमें डिप कर देते हैं। इससे इसका स्वाद बेहद स्वादिष्ट हो जाता है और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे
पिस्ता के साथ थोड़ा सा काजू की कतरन है। यहाँ मैंने कलाकंद बनाया था। कलाकंद बनाना इतना कोई टफ़ नहीं है। मेरे पास एक्चुअली में टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ चीज़ें बना ज़रूर दूँ। आज त्यौहार है, त्यौहार के लिए कलाकंद बनाना इतना जितना ये स्वादिष्ट होती है मिठाई खाने में, उतनी ये टफ़ नहीं होती है। मैंने इसे 2 किलो दूध में बनाया है। आधा किलो दूध की मैंने रबड़ी बनाई थी और ये 1.5 किलो दूध है, इसे मैं फाड़ रही हूँ। अब इसको दूध को फाड़ने के लिए मैंने 1 कप पानी में 2 चम्मच विनेगर लिया है, वाइट वाला, और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। धीरे 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 ये छेना और दूध अलग अलग हो जाएगा। अच्छा छेना फोड़ने के लिए पैन में जो सिरका मिला पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें ऐड करेंगे, तो छेना जो हमारा है वो बहुत अच्छा उसमें से निकल कर आता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है वो छेना। यहाँ मैंने पैन में आधा लीटर दूध लिया है और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये दूध आधा ना रह जाए। 2-3 इलायची लेंगे। इलायची को हम दरदरा कूट लेंगे। छेना को मैंने पानी और छेना को जो मैंने फाड़ा था उसको मैंने कपड़े से छान लिया है। छानने के बाद उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा और उसके बाद दूध को लगातार चलाते रहेंगे। चलाने के बाद जब दूध आधा रह जाएगा तब ये देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, दूध ऑलमोस्ट क्या कहते हैं गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद इसमें थोड़ी चीनी मिलाएंगे। चीनी पहले ही मिलाएंगे, छेना डालने के पहले, और उसमें कुछ इलायची जो हमने कूटी थी वो मिलाएंगे। अब हम इसमें, अब ये दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है, आधा हो गया है, आधा लीटर दूध आधा हो गया है। अब इसमें जो छेना हमने तैयार किया था उसे डालेंगे और डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा बैटर ना बन जाए। चलाने के बाद जब ये थोड़ा सा सिमटने लगे उसके बाद हम इसे मोल्ड में डाल के सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मोल्ड में डाल के इसको सेट कर लिया, ऊपर से पिस्ता की गार्निश कर दी है। और थोड़ी देर 3 घंटे छोड़ने के बाद का ये वीडियो है। 3 घंटे छोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा कलाकंद बन के तैयार होगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। मेरे पास इतना काम था, काम का इतना प्रेशर था कि हर चीज़ की वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं था। दही बड़ा मैंने बनाया था तो मुझे सुबह भोग लगाना था भगवान को, तो मैंने जल्दी जल्दी दही और दही बड़े को प्रिपेयर किया और फिर उसके बाद उनको मैंने भोग लगाया। मैं कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ मेरे घर में बनी हो, अगर उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं पड़ा है तो मैं उस हर चीज़ का भगवान को भोग लगाऊं। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं लहसुन प्याज अमूमन किसी सब्ज़ी में डाली हुई नहीं। बहुत मुश्किल है जो बिना सब्ज़ी लहसुन प्याज की नहीं बनती, उसमें ही मैं लहसुन प्याज डालने की कोशिश करती हूँ। इतने प्रेशर के बीच में भी मैंने टाइम निकाल लिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को लगे जो हम हर साल करते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की। और रंगोली, बच्चों ने कहा रंगोली नहीं बनेगी, लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं बनेगी, हम साथ मिल के बनाते हैं। तो हमने और बच्चों ने मिलकर ये साथ में रंगोली बनाई। ये मनी प्लांट के पत्ते हैं और उन्हें साइड में लगा के रंगोली बनाई जा रही है। त्यौहार कैसा बीत रहा है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि त्यौहार किसके साथ बीत रहा है। अगर परिवार साथ है, हम साथ हैं, तो वो हर एक दिन त्यौहार के बराबर है।
आप सबको ये रंगोली बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझ पर काम का कभी इतना प्रेशर नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जो सब कुछ अपने खुद को ही देखना था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जल्दी जल्दी पूजा भी उसी हिसाब से करनी थी, मुहूर्त में ही पूजा हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। तो सब कुछ जल्दी जल्दी करने में अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। दिवाली में मेरे बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरे हस्बैंड ज़्यादा चलना उनको मना था कि वो चल नहीं सकते ज़्यादा, तो मेरे बच्चों ने मेरी पूरी मदद की। ऐसा मुझे नहीं लगने दिया कि तुम अकेले कितना करोगी, मैं भी, हम सब भी मिलकर तुम्हारा साथ दे देते हैं मम्मा। समस्या और परेशानियाँ हमारे जीवन का अभिन्न अंग होती हैं, और परेशानियाँ जब जब आती हैं तो हमें यही सिखाती हैं कि हमें उन सिचुएशन में कैसे निपटना चाहिए, कैसे उन समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो हम सब ने मिलकर अपनी पूजा संपन्न की, और हमारे यहाँ दिवाली की पूजा घर में करने के बाद मंदिर ज़रूर जाया जाता है। तो यहाँ मैं मंदिर जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। तो फिर चलते हैं मंदिर, और मंदिर में दीपक जला कर आते हैं। एक मंदिर दीपक में रखना बोलते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये मेरा, हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का ये मंदिर है छोटा सा। तो वहाँ पे हम सब लोग जाते हैं दीपक रखने।
मंदिर पे दीपक रखने के बाद हमने कुछ फ़ोटो खिंचवाई। तो समस्या तो हमेशा लगी रहती है और समस्या से निकलकर हंसी खुशी हर चीज़ को सेलिब्रेट करना ही ज़िंदगी है, ऐसा मेरा मानना है। और तो फिर हमने कुछ पिक भी खिंचवाई। मैं थोड़ी देर घर के बाहर भी खड़ी रही। उस समय मैं यही सोच रही थी कि ये दिवाली अच्छी है या ख़राब, मैं इस दिवाली को क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा था मेरी। तो इस तरह से मैंने और मेरी फैमिली ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।